टेलीविजन इतिहास में पहली बार बहते देखिए मूत की धार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबकी प्यास। जी हां, प्यास, खबरों की प्यास। यह ऐसी प्यास है जो अतीक अहमद के मूत से बुझती है। और एंकर बताता कि देखिए, डर के आगे हमेशा जीत नहीं होती है। हम ये एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं कि डर के आगे जीत नहीं है, अतीक अहमद का मूत है। आज से टीवी में मूत्र पत्रकारिता की शुरुआत हुई। देखते ही देखते टीवी चैनलों पर अतीक अहमद के मूत की मोटी धार पसरती चली जाती है। इसके बाद तो केवल स्वाद बताना रह जाता है कि नमकीन था या मीठा था या कसैला था या कड़वा था या कुछ और था। मूत्र पत्रकारिता की इस ताजा, गर्म और उबाल मारती धार को समझिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैंने आज तक के सुविख्यात सुधीर चौधरी को सुसु चौधरी कहा था तो बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगा था कि आप किसी को सुसु कैसे कह सकते हैं। हालांकि मेरा आशय वो नहीं था जहां तक आप लोग पहुंच गए थे, लेकिन तब मुझे भी नहीं पता था कि मेरी जुबान पर साक्षात सरस्वती विराजी हुई है। आज मैं नोएडा फिल्म सिटी के तमाम टीवी चैनलों को बधाई देना चाहता हूं। हम तो खाली सुनते ही आए थे कि पत्रकारिता की धार होती है और धारा होती है, लेकिन फिल्म सिटी के टीवी चैनलों ने बाकायदा इसे साबित कर दिया है। जी हां, आज से टीवी में मूत्र पत्रकारिता की शुरुआत हुई है। आपसे भी अनुरोध है कि इस मूत्र पत्रकारिता की धार के लिए चैनलों को बधाई दीजिए। हंसिए मत, बहुत सीरियस मैटर है। मूत्र पत्रकारिता की इस ताजा, गर्म और उबाल मारती धार को समझिए। और मूत्र भी किसका? माफिया डॉन अतीक अहमद का। यकीन न हो तो आज तक का एक वीडियो ग्रैब देखिए। बाएं साइड में ऊपर देखिए लिखा है लाइव, नीचे दाईं तरफ में लिखा है शिवपुरी झांसी कानपुर हाईवे से लाइव। रुका अतीक अहमद का काफिला और लाइव में आज तक दिखा क्या रहा है? अतीक अहमद का मूत्र विसर्जन। ध्यान से देखिए, बाईं तरफ अतीक अहमद सफेद पगड़ी और काली चादर में अपनी क्रिया में तल्लीन है। आज तक वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक भी विजुअल मिस हो और इसके लिए खास तौर पर हाई रिजोल्यूशन का कैमरा भेजा था। आप साफ देख सकते हैं कि इसमें अतीक अहमद आज तक पर लाइव मूत रहा है। और क्या मजाल कि आज तक वाले इस महान दृश्य को एक पल के लिए भी हटा लें। इस धार को आज तक वाले ऐसे दिखा रहे थे जैसे वो अतीक अहमद के मूत की धार नहीं, किसी पवित्र नदी का उद्गम स्थल हो। बहरहाल, इस महान दृश्य को केवल आज तक नहीं तमाम टीवी चैनलों ने लाइव दिखाया। रिपोर्टर अतीक अहमद के मूतने की सप्रसंग व्याख्या कर रहे थे, एंकर उसकी इस क्रिया की बारीकियों को समझा रहे थे और संपादक अतीक अहमद के मूत पर मगन हो रहे थे। आप कह सकते हैं कि टीवी वाले इस बात पर धन्य हो रहे थे कि अतीक अहमद ने हमारी पत्रकारिता पर मूत दिया है, या साहित्यिक भाषा में कहें तो अपने दिव्य मूत से उपकृत कर दिया है। अरे आप तो फिर हंसने लगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बहुत सीरियस मैटर है। अच्छा, आप ही बताइए, आपने कभी सोचा था कि किसी टीवी चैनल पर मूत की ऐसी धार दिखाई जाएगी? नहीं ना। इसी को कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबकी प्यास। जी हां, प्यास, खबरों की प्यास। यह ऐसी प्यास है जो अतीक अहमद के मूत से बुझती है। बोले तो इट्स एज सिंपल एज दिस। आपको पता ही है कि उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस अतीक अहमद को अहमदाबाद के साबरमती जेल से लेकर रवाना हुई थी। 28 मार्च को उसकी इलाहाबाद में पेशी है। साबरमती जेल से निकलते ही तमाम चैनलों के रिपोर्टर, रोबी वैन और गाड़ियां अतीक अहमद को लाने वाले काफिले के पीछे पड़ गई। रिपोर्टर पूरी रात पीछा करते रहे, लेकिन एक बार उसे वैन में डाल दिया गया तो किसी को यह भी नहीं पता था कि वो उसी वैन में है या उसे किसी और वैन या गाड़ी में डाल दिया गया, क्योंकि कई वैन और गाड़ियां काफिले में साथ चल रही थी। सुबह हो गई, रिपोर्टर परेशान, संपादक हलकान, एंकर बेजान। यार कुछ तो भेजो, ऐसे कैसे चलेगा? चैनलों के रिपोर्टरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तभी रिपोर्टरों का कलेजा धक से रह जाता है। पूरा काफिला शिवपुरी कानपुर हाईवे पर एक साथ रुक जाता है। अतीक अहमद को उतारा जाता है। 19 पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। चैनलों के रिपोर्टरों को बताया जाता है कि अतीक अहमद बहुत दबाव में है। रिपोर्टर खुश
कि चलो अकेले हम ही दबाव में नहीं है, अतीक अहमद भी दबाव में है। लेकिन जब पुलिस वाले बताते हैं कि अतीक अहमद कुछ ही देर में दबाव मुक्त हो जाएगा, तो चैनल वाले अपने कैमरे उसकी तरफ ऐसे तान देते हैं जैसे रूस ने यूक्रेन की तरफ मिसाइल तानी हुई है। और इसके बाद शुरू होता है टीवी चैनलों के इतिहास में मूर्ख पत्रकारिता का प्रादुर्भाव। देखते ही देखते लाइव टेलीकास्ट अपने चरम दौर में पहुंच जाता है, या कहिए गर्म दौर में। टीवी पर दिखाया जाने लगता है कि अतीक अहमद खेत की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो बहुत परेशान है, अब वो पैजामे का नाड़ा खोल रहा है और अब देखिए उसने मूतना शुरू कर दिया है। और देखते ही देखते टीवी चैनलों पर अतीक अहमद के मूत की मोटी धार पसरती चली जाती है। यकीन नहीं आता तो आज तक पर चली खबर की तस्वीर में देख लीजिए। रात भर की थका देने वाली यात्रा के बाद टीवी चैनलों के हिस्से में अतीक अहमद के मूत की जो धार मिली थी, उसने उनकी खबरों की प्यास बुझा दी थी। बुझा क्या दी? तृप्त कर दिया था। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि आज तक वालों ने या दूसरे टीवी चैनलों ने ऊपर यह क्यों नहीं लिखा कि टेलीविजन इतिहास में पहली बार बहते देखिए मूत की धार। पूरे 53 सेकंड तक अतीक अहमद टीवी की सामूहिक पत्रकारिता और टीवी की संपादकीय सोच और टीवी के मालिकों की समझ पर मूतता रहा और एंकर इसका ब्यौरा देते रहे। ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी के साथ अतीक अहमद के मूत की धार का ब्यौरा। रिपोर्टरों को मौका नहीं मिला, वरना वो अतीक अहमद के मूत के आगे परखनली रख देते और जब वो मूत लेता तो फिर नाप कर एक्सक्लूसिव पट्टी के साथ चलाते कि अतीक अहमद ने इतने मिलीमीटर का मूत्र विसर्जन किया है। एक डॉक्टर बैठा लेते स्टूडियो में कि वो इतना कम कैसे मूता। एक ज्योतिषी भी बैठा लेते कि ब्रह्म मुहूर्त में उत्तर दिशा में मूतने का क्या फल मिलता है। जैसे एबीपी न्यूज वाले चपंडकों ने मिलकर साबित कर दिया था कि इंडिया को वर्ल्ड कप मिलने वाला है, और सब मिलकर साबित कर देते कि अतीक अहमद का जो ये मूत है वो डर से निकला हुआ मूत है। और एंकर बताता कि देखिए डर के आगे हमेशा जीत नहीं होती है। हम ये एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं कि डर के आगे जीत नहीं है, अतीक अहमद का मूत है। यकीन न हो तो आज तक का टॉप बैंड देख लीजिए। अतीक अहमद चैनल पर चौड़े से लाइव मूत रहा है और ऊपर लिखा है जुबान और चेहरे पर दिखा खौफ। इसके बाद तो केवल स्वाद बताना रह जाता है कि नमकीन था या मीठा था या कसैला था या कड़वा था या कुछ और था। मुझे पता है आपको इस बात पर उबकाई आने लगी होगी, लेकिन चैनलों को नहीं आती, उनके संपादकों को नहीं आती, उनके एंकरों को नहीं आती, उनके मालिकों को भी नहीं आती, उनके रिपोर्टरों को नहीं आती। मुझे यह कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि यह कोई घटना नहीं है साहब, कोई चूक नहीं है, कोई भूल नहीं है। अतीक अहमद ने टीवी पत्रकारिता की सामूहिक चेतना पर ही मूत दिया है। यह मूत टीवी पत्रकारिता की नई धार भी है और नई धारा भी। इस पर चैनल वाले दांत निपोरकर हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इसके लिए पुलित्जर पुरस्कार वालों को, फिल्म सिटी के चैनलों को सामूहिक रूप से एक स्पेशल अवार्ड देना चाहिए कि भाई कर कैसे लेते हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।